जय हिंद लव यू। कैसे हो सब लोग? बढ़िया मस्त एकदम। तो चलो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों इस टॉपिक में एक्चुअली में ऐसा है कि कोई भी एलिमेंट अगर हमें मालूम है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर अगर हम जानते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s 2s 2p के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग को लिखनी आती है तो हम किसी भी एलिमेंट का ना केवल ब्लॉक कौन सा है, जैसा हमें मालूम है 4 ब्लॉक होते हैं एस पी डी और एफ, ठीक है, ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम कौन से पीरियड को वो बिलोंग करता है, कौन से पीरियड को जैसे सीरीज भी कहते हैं हम लोग। तो टोटल 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7 पीरियड है टोटल हमारे पास। तो 7 पीरियड्स में कौन से पीरियड में आ रहा है वो एलिमेंट, और ग्रुप्स जैसा आप जानते हैं कि 1 से लेकर 18 तक ग्रुप होते हैं हमारे पास, तो कौन से ग्रुप को वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल बेसिक तरीका है, मैं समझाता हूँ एक एक कर आप लोगों को। तो शुरू करते हैं हम लोग नंबर 1 ब्लॉक से। तो पीरियोडिक टेबल में जैसा हम लोगों को मालूम है कि एलिमेंट 4 ब्लॉक में डिवाइडेड होता है। पहला आता है एस ब्लॉक, फिर बीच में डी ब्लॉक आता है, फिर पी ब्लॉक आता है और फिर सबसे नीचे होता है एफ ब्लॉक। तो अब कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। ब्लॉक लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ब्लॉक नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, ये रूल फॉलो करेंगे हम लोग। रूल ये है कि जी ब्लॉक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबशेल। और जब मैं सबशेल बोल रहा हूं तो सबशेल का मतलब एस पी डी या एफ, यही 4 यूज होता है हमारे पास सबशेल पीरियोडिक टेबल में। नंबर ऑफ सबशेल्स एस पी डी और एफ विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस पी डी एफ के रिस्पेक्ट में, तो भाई आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो एस में जाएगा या पी में जाएगा या डी में जाएगा या एफ में जाएगा, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा सबशेल रिसीव कर रहा है वो डिसाइड करेगा ब्लॉक कौन सा है। अब सवाल ये है कि कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि जी हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीच वाले इलेक्ट्रॉन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की क्यों बात कर रहे हैं। तो देखो ऐसा है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारे लिए बहुत जरूरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल बहुत जरूरी शेल, क्योंकि ये वही लास्ट इलेक्ट्रॉन और वही लास्ट शेल होता है जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल कहते हैं हम लोग, ठीक है। वैलेंस शेल वही शेल होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम लास्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वही इलेक्ट्रॉन है जिन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर जब लगाता है तो उन्हें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि लास्ट शेल जो है वो प्रॉपर्टी डिटरमाइनिंग शेल है, ठीक है। वो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रॉपर्टी डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसीलिए हम लोग यूजुअली लास्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत तवज्जो देते हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन चारों में से कौन से सबशेल में जा रहा है वो एलिमेंट का बन जाएगा ब्लॉक। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि अगर मैंने लिथियम लिख दिया एटॉमिक नंबर 3 और किसी ने मुझे ये बोला कि जी बताओ इसका ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक कौन सा है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 1s2 2s1, ठीक है। तो ये कन्फिग्रेशन है इसकी 1s2 2s1, ठीक है। वो आपको 5s तक बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। उसके आगे हम ऑफ द रूल फॉलो करते हैं 1s 2s 2p, ठीक है। फिर उसके बाद 3s 3p, फिर उसके बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s एंड सो ऑन, ठीक। तो 1s2 2s1 ये इसकी कन्फिग्रेशन हो गई। ये चेक कर लो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस सबशेल में गया। तो इसलिए जब ब्लॉक लिखेंगे हम लोग तो ये एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा, ठीक। एक और एलिमेंट लेते हैं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, तो 2 और 2 4 हो गए। 2s के बाद अगला नंबर बताओ किसका आता है, 2p का। तो इसके बाद आएगा 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जैसा हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बच गए कितने बचे बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 7 में से 4 चले गए तो 3 बच गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे p में, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जा रहा है, तो इसलिए कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो गया, p ब्लॉक एलिमेंट। इस तरह से हम लोग ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक। इसी तरह से एक और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। कन्फिग्रेशन जब लिखेंगे तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गन 18। आर्गन 18 का मतलब समझ गए आप लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये जो 3p6 तक है यहाँ तक आर्गन 18 भी लिख सकते हो आप शॉर्टकट में, नियर नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो 21 से पहले जो नोबल गैस आती है 18, यानी वो आर्गन है, तो उसको शॉर्टकट में आप आर्गन 18 लिख दोगे तो 3p6 तक लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3p के बाद कौन आता है, 4s, और फिर उसके बाद आता है 3d, ठीक।
तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरेगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, n+l रूल एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए। तो 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे यहाँ पर, तो 18 और 2 कितना हो गए 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। बच गया देखो 21 इलेक्ट्रॉन है, 20 यहाँ पर हो गए, जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा डी में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया जी डी में, ठीक है। तो ये कौन सा ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह से हम लोग ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। ऐसे ही अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तो सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्लियर है, ओके। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले सेगमेंट में। ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि पीरियड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो नंबर सेकंड है पीरियड। तो जी 7 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं हम लोग। तो अब एलिमेंट कौन से पीरियड में है कैसे पता चलेगा, तो ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए जो रूल याद रखना है आपको वो ये है कि पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिगेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिगेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, या सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बिगेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब नंबर ऑफ लास्ट एनर्जी शेल। एनर्जी शेल को अगर और सिंपल भाषा में कन्वर्ट करें तो ऑर्बिट भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब ऑर्बिट को एनर्जी शेल कहते हैं हम लोग। तो लास्ट ऑर्बिट कौन सी है, लास्ट एनर्जी शेल कौन सा है, वही पीरियड नंबर होगा। तो बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना। चलो एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम ले लिया मैंने फर्स्ट एलिमेंट। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 1s2 2s2 2p6। यहाँ तक आप इसे नियॉन 10 भी लिख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ध्यान रखना। 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 11वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p के बाद आ गया 3s, तो ये हो गया 3s1। या ऐसा आप ऐसे भी लिख सकते हो, नियॉन 10 3s1 बात की है, ठीक है। अब ये देख लो इसमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी को आइडिया नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले चैप्टर का पार्ट है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर किसी को आइडिया नहीं है तो इसमें ये जो नंबर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जैसे यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3, ये 2 है, ये 3 है। तो ये जो नंबर SPDF से पहले जो नंबर लिखे हुए वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है। 1s का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है, 2s का मतलब सेकंड ऑर्बिट है, 2p का मतलब ये भी सेकंड ऑर्बिट है, तो ये दोनों सेकंड ऑर्बिट है मिलाकर। 3s का मतलब थर्ड ऑर्बिट है। तो बताओ सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन हो गया, 3 हो गया, बिल्कुल। तो यहाँ 3 हो गया तो पीरियड नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा ये, ठीक है, थर्ड पीरियड। सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो थर्ड पीरियड। समझ गए आप लोग बात। एक एग्जांपल और देखो, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तो 20 से पहले जो नियर नोबल कैसा कौन है, आर्गन है 18। तो शॉर्टकट में आप इसे आर्गन 18 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्गन 18 का मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो चाहे ये पूरा लिखो 3p6 तक, या उसको शॉर्टकट में आर्गन 18 भी IUPAC ने अलाउड करा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्गन 18 यानी 3p के बाद आता है 4s और 3d। तो 4s और 3d चलो लिख देता हूँ मैं, 4s और 3d। तो 18 के बाद 4s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 और 2 कितना हो गया 20। 20 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 3d की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है यहाँ पर, 4। तो लास्ट ऑर्बिट कौन सी है, फोर्थ ऑर्बिट। तो फोर्थ ऑर्बिट का मतलब ये हो गया फोर्थ पीरियड। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो बुक से देखकर कि कैल्शियम फोर्थ पीरियड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एक आखिरी एग्जांपल और देखो। आखिरी एग्जांपल में ले लेता हूँ आयरन 26। चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं इसकी, साथ साथ लिखते रहना, और मुझसे पहले लिख लोगे तो बहुत बढ़िया है। तो आयरन 26 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई आर्गन 18, और इसके बाद आएगा 4s और 3d का नंबर। 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4s में, तो 18 + 2 कितना हो गया 20। जो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन है वो डी में चले गए, तो ये हो गया आर्गन 18 4s2 3d6, ठीक है। अब लास्ट ऑर्बिट चेक करो। लास्ट ऑर्बिट ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट और ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। तो मुझे बताओ लास्ट ऑर्बिट कौन सी है, लास्ट कौन सी है, फोर्थ है या थर्ड है? भाई थर्ड तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 4 है, ये थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट में बाहर कौन सी ऑर्बिट होती है, फोर्थ ऑर्बिट। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमने बाद में किसे लिखा और पहले किसे लिखा, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। ये तो हम जो लिख रहे हैं ऑब्बो रूल के हिसाब से लिख रहे हैं, यानी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी,
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस नहीं लिख रहे हम लोग, एनर्जी के ऑर्डर में लिख रहे हैं। जब ऑर्बिट का नंबर आपको चेक करना होगा तो ये नंबर देखना आपको, तो बड़ा नंबर कौन है 3 और 4 में से 4 वो बाहर वाली ऑर्बिट है, इसलिए इट बिलोंग्स टू 4th पीरियड। ठीक है, तो बताओ पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना सब लोगों को क्लियर है? आसान काम है बिल्कुल। ठीक, अब हमने ब्लॉक आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि कौन से सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो ब्लॉक हो गया। पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है, यानी सबसे बड़ा नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कौन आ रहा है, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो वो पीरियड नंबर हो गया। अब बारी आती है आप ग्रुप कैसे डिटरमाइन करोगे। तो देखो काम वो भी आसान है, लेकिन ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है, या तो एस ब्लॉक का होगा, या पी ब्लॉक का, या डी ब्लॉक का। एस ब्लॉक में ग्रुप होते नहीं है, उसमें 2 सीरीज हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो वो तो पिक्चर से हो गया बाहर। तो ग्रुप में सिर्फ एस, पी और डी पार्टिसिपेट करेंगे, जो 18 ग्रुप है हमारे पास, 18 ग्रुप टोटल। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करना है बताओ, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले एस ब्लॉक से शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ अब नंबर 3rd सेगमेंट में ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में। तो ये ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए पहले हमें ब्लॉक चेक करना पड़ेगा कौन सा ब्लॉक है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं नंबर ए और एस ब्लॉक। अगर एलिमेंट है जी एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है कि नहीं है, उसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है एस ब्लॉक। ठीक है, 3 से लेकर 12 तक होता है डी ब्लॉक, और फिर 13 से लेकर 18 तक होता है एफ ब्लॉक। तो अब एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं फॉर एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला क्या है वो देख लो। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का ये पता चल गया हमें, जो कि हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप नंबर होगा। तो आपको सबसे बाहर वाला शेल मार्क करना है और उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर गिनना है। ठीक है, अब क्योंकि सबसे बाहर वाला शेल कौन सा होगा, एस होगा, क्योंकि हम बात एस ब्लॉक की कर रहे हैं। ठीक है, एस, तो एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन। एस सब शेल में सबको मालूम है कि एक ऑर्बिट होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट यानी एक ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो या तो 1 होगा या 2 होगा। ठीक, अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम बोल देंगे ग्रुप 1, और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो हम बोल देंगे ग्रुप 2। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, हमें ग्रुप डिटरमाइन करना है इसका। तो ये ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे। चलो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1 हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगला काम क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे आगे। अगला काम ये चेक करोगे कि कौन से ब्लॉक का है वो। तो जी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो कौन सा ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मार्क करो। कैसे मार्क करेंगे, ये 1s है तो ये फर्स्ट शेल हो गया, 2s है ये सेकंड शेल हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल को मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हो गया आउटर मोस्ट शेल जी, सेकंड शेल। सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर भी हो जाएगा 1। तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, लिथियम ग्रुप 1 में होगा, ध्यान रखना। ठीक है, लिथियम इज इन ग्रुप फर्स्ट। ठीक, अगला एलिमेंट चेक करो। अगला ले लेते हैं मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। कन्फिग्रेशन आप चाहे नियॉन 10 और आगे 3s2 लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे नियॉन 10 भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में हम लोग। और इसके बाद आ गया 3s, तो 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये आउटर मोस्ट शेल, थर्ड शेल। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकंड शेल, ये दोनों सेकंड शेल है, ध्यान रखना। 2s और 2p, 2 का मतलब सेकंड शेल, और ये हो गया थर्ड शेल। कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये हो गया ग्रुप नंबर 2। तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप में आ गया। इस तरह से हम लोग ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी में भी। ठीक है, ये तो बात हो गई एस ब्लॉक की। बताओ बात क्लियर है आप लोगों को। तो अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा। एस में क्योंकि या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, उससे कम भी नहीं हो सकते। या तो 1 होगा या 2 होंगे, अगर 1 होगा तो ग्रुप 1 होगा, और अगर 2 होगा तो ग्रुप 2 होगा। क्लियर, तो ये हो गई बात एस ब्लॉक की।
अब सवाल ये है कि एलिमेंट अगर पी ब्लॉक को बिलोंग करेगा, ठीक है, अगर एलिमेंट होगा पी ब्लॉक का, नंबर बी लिख देता हूं मैं फॉर पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर का फॉर्मूला होता है ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल प्लस 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल करना है और उसमें 10 और जोड़ना है। अब अगर आप ये लॉजिक जानना चाह रहे हो कि 10 क्यों जोड़ रहे हैं हम लोग, तो देखो उसका लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि ये हो गया एस ब्लॉक, फिर बीच में ये हो गया डी ब्लॉक और फिर ये हो गया पी ब्लॉक, ठीक है। ये पोजीशनिंग है एस पी और डी की, और नीचे 2 सीरीज आती है एफ की, ठीक है। एस में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है, डी में हमारे पास 3 से लेकर 12 तक ग्रुप है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 ग्रुप्स हैं यहाँ पर टोटल। फिर यहाँ पर 13 से लेकर 18 तक हमारे पास, ठीक है, पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक में हम एस ब्लॉक से कौन से ब्लॉक में जा रहे हैं, पी ब्लॉक में जा रहे हैं। तो एस से पी में जब जा रहे हैं तो बताओ कितने ग्रुप को जंप करके जा रहे हैं हम, 3 से लेकर 12 तक, जरा काउंट करो 3 से लेकर कितने हो गए, ठीक है। 3 से लेकर 12 तक काउंट करते हैं, 3 के बाद 3 हो गया, फिर 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया, फिर 8 9 10 11 और 12, कितना हो गया टोटल, 10 हो गए कि नहीं हो गए। तो 10 यानी यहाँ पर हम 10 ग्रुप्स को जंप कर कर जा रहे हैं जी आगे। तो जब पी ब्लॉक में हम पहुंचेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल है उसमें प्लस 10 करेंगे तब पी ब्लॉक का नंबर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये लॉजिक है, हालांकि ये लॉजिक कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल प्लस 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल प्लस 10 जब करेंगे हम लोग, तो चलो करते हैं, ठीक है। अगर एलिमेंट पी ब्लॉक का होगा तो लेट्स सी, और पी ब्लॉक एलिमेंट कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे बोरॉन लेते हैं। चलो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर इज 5, कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1, ठीक है। 1s2 2s2 2p1 ये बोरॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। पहले ब्लॉक चेक करो कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी सब शेल में, तो यानी ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या रूल है, ग्रुप नंबर निकालने के लिए रूल ये है कि कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, पहले तो आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है आइडेंटिफाई करो। ये फर्स्ट शेल है, ये आउटरमोस्ट नहीं है। फर्स्ट और सेकंड शेल में बताओ आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड शेल है, तो आउटरमोस्ट शेल सेकंड शेल। अब मुझे ये बताओ सेकंड शेल में कौन आ रहा है, 2s आ रहा है या 2p आ रहा है, कौन है, सोचो दिमाग दौड़ाओ और बताओ मुझे कि सेकंड शेल में 2s आ रहा है 2p आ रहा है। बिल्कुल सही, दोनों आ रहे हैं, ठीक है, दोनों आ रहे हैं, 2p नहीं, ठीक है, 2s भी है, वो भी सेकंड शेल में, देखो 2 नंबर लिखा हुआ है, 2p भी सेकंड शेल में। इसका मतलब आउटरमोस्ट शेल जब मार्क करेंगे तो दोनों के दोनों मार्क करने हैं, जहाँ जहाँ 2 2 आ रहा है वो आउटरमोस्ट शेल है। आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितना हो गए, 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, समझ गए सब लोग बात। और क्योंकि पी ब्लॉक का है तो क्या ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे, तो कौन सा ग्रुप हो गया, 13th ग्रुप। तो आप क्रॉस चेक कर लो, पीरियोडिक टेबल खोल कर रखना और क्रॉस चेक करते रहना, क्या बोरॉन 13th ग्रुप में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, फर्स्ट एलिमेंट है 13th ग्रुप का, ध्यान रखना, बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट, कोई भी ले लेते हैं, और जैसा अगला एलिमेंट ले लेते हैं, चलो फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद 3s2, यहाँ पर हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, बच गए 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3p में। आउटरमोस्ट शेल मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से थर्ड शेल आउटरमोस्ट शेल है, थर्ड शेल में 3p भी आ रहा है, थर्ड शेल में 3s भी आ रहा है, तो यानी ये पूरा का पूरा आउटरमोस्ट शेल हो गया, जहाँ जहाँ 3 3 है वो पूरा आउटरमोस्ट शेल हो गया, ध्यान रखना। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 3 कितने हो गए, 5। पी ब्लॉक एलिमेंट है, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा था, यहाँ से पता चल गया पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल हो गया 5, प्लस क्या करना है, 10 करना है, +10, तो कर दो +10 और आ गया 15, है ना आसान काम, ठीक है, आसान काम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो हमें पता ही है पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, वो तो पता लगाना आता ही है हमें। तो अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल निकालो और 10 जोड़ दो उस पर, ठीक है, तो ग्रुप नंबर निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट ले लो कोई भी, और उसमें इस तरह से आप लोग ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। समझ गए सब लोग, समझ गए, ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ आखिरी यानी डी ब्लॉक में। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, नंबर सी फॉर डी ब्लॉक।
डी ब्लॉक एलिमेंट की पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरा याद करो जो पढ़ी हुई है आप लोगों ने, ठीक है, वहीं से काम बनेगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट की है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS और N-1D। याद है ना सब लोगों को? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनर N-1D सबशेल, इनर N-1D सबशेल। NS में 0 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पैलेडियम जैसा एलिमेंट में 0 भी होते हैं, ध्यान रखना है, तो इसलिए हम 0 to 2 लिखते हैं, 1 to 2 नहीं लिखते, ठीक है। S सबशेल जो आउटरमोस्ट S सबशेल होगा, और जो D सबशेल है उसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक एलिमेंट की स्कैंडियम से लेकर जिंक तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, वहां पर, और उसके नीचे और भी ट्रांजिशन सीरीज है, सब लोग यही फॉलो करते हैं, ठीक। तो ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम होनी चाहिए, ध्यान रखना आप लोगों को। तो ग्रुप नंबर जब निकालेंगे हम लोग, अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS, NS में जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1D सबशेल। तो जी NS और N-1D सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड कर दो, ऐड कर जो भी है ग्रुप नंबर आ जाएगा, ठीक है, ऐड कर जो भी है ग्रुप नंबर आ जाएगा। तो चलो एक बार करते हैं एग्जांपल से, सीखते हैं इसे। एग्जांपल देखो, जैसे एलिमेंट है हमारे पास, मान लो स्कैंडियम 21, कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी? कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गन 18 4s2 3d1, ठीक है, आर्गन 18 4s2 3d1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4s को पहले लिख लो, 3d को बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4s की एनर्जी का मैं ध्यान रखना, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरेगा, जो बच गया इलेक्ट्रॉन और डी में जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। 4s2 3d1 ये कन्फिग्रेशन है। तो जी ये हो गया NS और ये हो गया N-1D, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। 4 को अगर हम n बोलेंगे, 4 को अगर हम n बोलेंगे तो भाई सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर 4n होगा तो 3 क्या हो जाएगा? एक कम, यानी N-1। तो ये हो गया NS, ये हो गया N-1D, दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 + 2 यानी कितना हो गया? थर्ड ग्रुप में आएगा जी स्कैंडियम। आप चेक कर लो, पीरियोडिक टेबल आपने खोला हुआ है, पीरियोडिक टेबल में देखो थर्ड ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट ही स्कैंडियम है 21, है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला एलिमेंट में आ जाओ, चलो मैंगनीज ले लेते हैं, मैंगनीज 25, ठीक है, कन्फिग्रेशन लिखते हैं इसकी, ठीक है। कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गन 18 4s2, तो 18 और 2 कितने हो गए? 20। जो बच गए 5 इलेक्ट्रॉन वो जाएंगे 3d में, तो ये हो गया 3d5, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए इन दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन के बाहर आ रहा है NS और N-1D, उनके इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। तो इसमें 2 है, इसमें 5 है, ठीक है, तो ऐड कर दो। 5 और 2 कितना हो गया? 5 + 2 कितना हो गया? 7। चेक कर लो जरा, क्रॉस वेरीफाई करो, बताओ मुझे क्या 7 में आ रहा है? बिल्कुल आएगा। अगला देखो, जिंक एटॉमिक नंबर 30, कन्फिग्रेशन आर्गन 18 4s2, 18 और 2 हो गए 20, ठीक है, 20 हो गए। जो रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन बच गए वो डी में जाएंगे, 3d10। तो डी ब्लॉक है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। ग्रुप नंबर निकालने के लिए इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, 3d और 4s में जो इलेक्ट्रॉन है। तो 10 + 2 कितना हो गया? 12। 12th ग्रुप डी ब्लॉक का आखिरी ग्रुप है। देखो 12th ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट आपको जिंक, उसके नीचे कैडमियम और फिर मरकरी नजर आया, ठीक है। तो ये यहाँ से वेरीफाई हो जाती है बात। तो बताइए ग्रुप नंबर कैसे निकालना है? सब लोगों को क्लियर है? समझ गए सब लोग? इसी की मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है, और उस एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना है। और इस मेथड को इस्तेमाल कर आप किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, ब्लॉक निकाल सकते हो, पीरियड नंबर निकाल सकते हो और ग्रुप निकाल सकते हो, ठीक। जल्दी से एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको, और बिल्कुल ऐसे ही रिवीजन भी करना है आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे पहले हमने क्या करा? ब्लॉक निकाला। ब्लॉक कैसे निकाला? ब्लॉक नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, या ब्लॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू द सबशेल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। वो सबशेल जो आखिरी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है उसे ब्लॉक कहते हैं। एस में गया तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया तो डी ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एफ में गया तो एफ ब्लॉक, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अगला क्या पढ़ा? पीरियड नंबर। पीरियड नंबर निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और उसमें देखेंगे सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे बड़ा नंबर, यानी SPDF जो कन्फिग्रेशन है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है? सबसे बड़ा नंबर आउटरमोस्ट शेल को इंडिकेट करता है।
ठीक है, ध्यान रखना वही पीरियड नंबर होगा, सिंपल। तो उसमें एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ध्यान रखना। फिर आखिरी हमने पढ़ा ग्रुप नंबर निकालना। तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए याद रखना एस, पी और डी में तीनों में अलग अलग तरीके हैं। एस में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, पी में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल प्लस, बताओ प्लस क्या, बिल्कुल 10 दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर 10 नंबर आ गया दिमाग में तो समझ लो बिल्कुल सही तरह से पढ़ाई चल रही थी आपकी, ठीक है, सही तरह से सुन रहे थे आप लोग। फिर उसके बाद आखिरी है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस एंड n-1 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबशेल। तो ns और n-1 डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन उनको जोड़ दो, जोड़कर ग्रुप नंबर हमारे सामने आ जाएगा।